Good morning all of you. Today I will teach you संस्कृत रुचिरा चैप्टर सेकंड अति लोभो न कर्तव्य, यानी हमें अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए। एकस्मिन् देशे कश्चित् राजा आसीत्, कि एक देश में कोई राजा था। तस्य नाम मायादास, उसका नाम मायादास था। अति लुब्ध स दरिद्र इव जीवनम नयति, इसमें अत्यधिक लोभ के कारण वह गरीबों जैसा जीवन व्यतीत करता था। एकदा कोऽपि मुनि मायादासस्य प्रासादम आगच्छत्, एक दिन कोई ऋषि मुनि मायादास के महल में आए। नृपति ते मुनि सत्कारिणो तोष्यत, राजा ने मुनि का सत्कार किया। नृपति न सत्कृत संतुष्ट मुनि अवदत्, नृपे स्वतःशुते अभिष्ट वरम वरय इति, यानी जब राजा ने मुनि को सत्कार से संतुष्ट किया तो राजा के सत्कार से संतुष्ट मुनि बोला, हे राजा, तुम्हारा कल्याण मुनि मुक्त से भूपति लोभेन प्रेरित वरम अचायत, यानी जब मुनि उसकी सेवा से प्रसन्न हुए तो मुनि ने कहा कि हे राजा, तुम अपना मनचाहा वरदान मांगो। मया स्पर्शमाना पदार्थां सौवर्णा भवन्तु इति तथा स्तु इत्युक्त्वा मुनिम अंतर्हित, यानी मेरे द्वारा छुए हुए सभी पदार्थ सोने के हो जाए, ऐसा ही हो, ऐसा कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए। मुने वरम लब्ध्या गृहं प्रविष्ट मायादास तत्र स्थितानि वस्तूनि अस्पर्शत, मुनि से वर प्राप्त कर घर में प्रवेश कर मायादास ने वहाँ पे जो वस्तु रखी थी उनको छुआ। तेन स्पष्टानि वस्तूनि सद्य एव सुवर्णम जातानि, उसके द्वारा छुई हुई वस्तुएं तुरंत ही सोने की हो गई। तद दृष्ट्वा से नितरातुम तुष्यत तत् तस्य महती पिपासा जाता, उनको देखकर वह बिल्कुल संतुष्ट हो गया। उसके बाद उसे प्यास लगी। सम सह जलम पाप्तुम उद्यत अभवत् स्पष्ट जलम अपि सुवर्ण पीडम भवत साधुक्तम न मृषा भवती, यानी उसने क्या किया, उसके द्वारा जब उसको प्यास लगी तो उसने जब वो जल के लोटे को छुआ तो वो भी सोने का हो गया। साधु का कहा झूठा नहीं जाता। तस्मिन अवसरे, उसी समय राजकुमारी कुसुम मंजरी मादाय तत्रागता, यानी उसी समय इसी अवसर पर राजकुमारी फूलों की मंजरी लेकर वहाँ आई। पिता अति सुंदरामाणी कुसुमानी इति चावदत, यानी उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, ये बहुत सुंदर फूल है, ऐसा वह बोली। अति ओके ता मंजरी करणाशत तेन स्पष्टा मंजरी सुवर्ण जाता तद दृष्ट्वा कुमारी दुखिता अभवत, इस पुत्री को भरोसा दिलाने के लिए उसने क्या किया कि स्पर्श से मंजरी की उसने जब छुआ तो वो भी सोने की हो गई। अब जब उसको सोने की हो गई मंजरी तो वो जो राजकुमारी थी वो दुखी हुई। अब उसको संतुष्ट करने के लिए जब है ना सुति समाशय प्रवर्त स मायादास ताम्र अंके उपविशेति स्मय हंतम कुमारी सुवर्ण प्रतिमा सज्जता मायादास शोकने च व्यप लप, यानी जब राजकुमारी पुत्री को भरोसा दिलाने के लिए मायादास ने उसको अपनी गोदी में बिठा लिया। अत्यंत दुख है कि राजकुमारी भी सोने की मूर्ति में क्या हो गई, सोने की मूर्ति में बदल गई। मायादास दुख से बहुत विलाप करने लगा, है ना। उसी समय तदा भाग्य से स एवं मुनि नृपते पुरत प्रत्यक्षम अभवत मायादास ते प्रणम महर्षि कृपया दत्तम वरम निवर्तुतु इयं कुमारी मम जीवितम स्यात् इति न विदन्ते। तब भाग्य से वही मुनि राजा के सामने प्रकट हुए और मायादास ने उनको प्रणाम करके कहा, महर्षि कृपा कीजिए, दिए हुए वरदान को वापस ले लो, यह राजकुमारी मेरा जीवन है, ऐसा उसने निवेदन किया। महर्षि अवदत्त, महर्षि बोला, मायादास तव्या सुवर्णस्य महत्तम गणितम, यानी मायादास तुमने सोने के महत्व को जान लिया। वस्तुतः तत् तुच्छम, यानी सभी वस्तुएं तुच्छ है। उद्यानात जल मानय, यानी बगीचे से जल लाओ। तीन जले निक्षिप्तानि वस्तूनानि पूर्वावस्थां प्राप्तयति इत्युक्त्वा मुनि तत्रैव हरति, यानी कृपया दिए हुए, ठीक है, बगीचे से जल लाओ, उस जल से सींची हुई चीजें पूर्व अवस्था में वापस हो जाएगी, ऐसा कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए। मायादास उद्यानात जल मान्यत तेन जलेन सिक्तानि सौवर्णानि वस्तूनानि स्वा प्रकृति प्राप्तानि, यानी जैसे ही मायादास बगीचे से जल लाया और उस जल से सींची हुई सभी सोने की जो वस्तुएं थी
पे जो जल डाला तो सभी जो वस्तुएं थी वो पहले वाली प्रकृति में वापस हो गई। राजकुमारी भी मंद हस्ती पितो माम संतोष्यत सत्यम उत्तम, यानी ऐसा कहकर राजकुमारी ने भी धीरे से हंसते हुए पिता के मन को संतुष्ट किया। सत्यम उक्तत, यानी सत्य ही कहा है। अति लोभो न कर्तव्य स तुम दुःखस्य कारणम, यानी अधिक लोभ नहीं करना चाहिए क्योंकि वह तो दुख का कारण है।